नमस्कार दोस्तों, चलिए आज समझते हैं। जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ वॉर देखा आपने, मार्केट 2024 सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक कितनी गिर गई थी मार्केट। 17 से लेके 18% तक गिर गए थे स्टॉक्स, और स्मॉल कैप 25% तक। तो देखिए उस बीच क्या हुआ। अब लोगों के पास पैसा था। अब लोग क्या गलती करते हैं, इसी में लोग सोचते हैं चलो कौन सा शेयर हम परचेज करें, रिलायंस परचेज करें, इन्फोसिस परचेज करें, या एचडीएफसी बैंक परचेज करें, या एमआरएफ या टाइटन जैसे शेयर परचेज करें बेसिकली। तो लोगों के माइंड में ये डाउट्स आते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, आप एक इक्विटी में अगर आप 10 लाख लगा रहे हो तो एक ही इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली मैंने ये टॉप की कंपनीज बताई हैं आपको। लोग तो मल्टी बैगर स्टॉक्स, पैनी स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगा देते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो 2025-24 में सितंबर के बाद गिरते चले गए, लेकिन अभी तक वो उठे नहीं है। मार्केट एक बार को अपने हाई के आसपास आ चुकी है, वो अभी भी आज के बाद 30 से 40% गिरे हुए हैं। जैसे टाटा मोटर है, 1100-1200 से आज भी 700 रुपये आ गया है, लेकिन अभी भी वापस अपने हाई की तरफ नहीं गया है। तो इस तरीके से काफ़ी शेयर्स मतलब करेक्ट कर चुके हैं जो अभी भी बढ़े नहीं है, लेकिन मार्केट अपने हाई के पास पहुंच गई। अब इसमें होता क्या है, अगर ऐसा शेयर्स, अगर चलो रिलायंस नहीं, अगर वो आप टाटा मोटर में इस टाइम पे एवरेजिंग करते, अगर निवेश कर देते कि बाय पे मैं लो पे खरीद लेता हूँ, कहाँ पे एवरेज करते आप 900 पे खरीदने की कोशिश करते, फिर वो 800 आ गया, 800 पे और एवरेजिंग करते, आप 700 आ गया, 700 पे एवरेजिंग करते, मार्केट पूरी ऊपर चली गई और आपका स्टॉक वहीं का वहीं रह गया एवरेजिंग। अब आप फंस गए हो किस तरीके से, तब आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है। मार्केट तो यार अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाली है, लेकिन मैं तो फंस गया। ये तो बहुत गलत चीज़ है, मार्केट ही बेकार है, स्टॉक मार्केट ही बेकार है, यहाँ निवेश नहीं करना चाहिए, यहाँ बेकार है। तो ऐसी आपकी धारणा बन जाती है, फिर स्टॉक मार्केट को आप गाली देते हो, 10 लोगों को और बताते हो कि स्टॉक मार्केट बेकार चीज़ है। लेकिन होता क्या है बेसिकली, लोग ऐसी ही गलती करते हैं, एक स्टॉक को एवरेज करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि वही स्टॉक इनका घोड़ा बनेगा, लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, वही स्टॉक दौड़ेगा। मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी मतलब आज से 4-5 साल पहले मतलब इन्वेस्ट करा, मतलब कम से कम 4-5 स्टॉक का पोर्टफोलियो खरीदा मैंने, 4-5 स्टॉक खरीदे मैंने, और जब मैंने 5 साल बाद देखा तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट था टोटल डबल हो गया था, एक तरीके से डबल हो गया था। लेकिन उसमें आपको बताऊं, वो सारे शेयर्स नहीं चले थे, उसमें से सिर्फ एक शेयर भागा था जिसने मेरे को ऑन एन एवरेज टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% का कैगर दिया, CAGR दिया, 15% से ग्रोथ करा, मेरा पैसा 5 साल में डबल हो गया। तो इस तरीके से जब मुझे पता चला कि सिर्फ एक 50 रुपये का शेयर 400 का हो गया, लेकिन बाकी शेयर्स तो वहीं के वहीं हैं आज भी, 5 साल बाद भी। येस बैंक जैसा शेयर, काफ़ी शेयर हैं जो जिन्होंने सिर्फ 10%, 15% का रिटर्न दिया 5 साल में। तो ऐसी गलती से ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में फंस जाते हैं, तभी वो रिटर्न नहीं बना पाते। अगर मैं राकेश झुनझुनवाला की बात करूं, राकेश झुनझुनवाला ने भी काफ़ी शेयर्स में इन्वेस्ट करा था, पोर्टफोलियो बनाया था, लेकिन उनका रेस का घोड़ा लंबा घोड़ा बना था टाइटन शेयर ने उनके पोर्टफोलियो में चांदी सोना बना दिया था, हीरा बना दिया था उनके पोर्टफोलियो को। जब उन्होंने चेक करा तो उन्हें आया कि 18% का CAGR आ रहा है, 18% से मेरा पैसा बना है। तो इस तरीके से हमेशा एक शेयर चलता है, लेकिन वो शेयर कैसे आप ढूंढोगे, आपको क्या पता कौन सा शेयर चलेगा नहीं चलेगा। वो तो मेरी किस्मत थी, वो शेयर मेरे पास था। अगर वो शेयर नहीं होता तो 5 साल बाद भी मेरा पैसा वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन स्टॉक मार्केट मतलब डबल से ट्रिपल हो गई एक तरीके से 5 साल बाद। तो ये देखिए किस तरीके से मार्केट वर्क करती है, लेकिन लोग यही गलती कर देते हैं, क्योंकि हमेशा मैं आपको बता दूं सारे स्टॉक नहीं चलने वाले, हमेशा पोर्टफोलियो का ऑन एन एवरेज रिटर्न देखा जाता है। तो इसीलिए बेस्ट होता है ऑप्शन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, वहाँ पे आप सारे शेयर्स में निवेश कर रहे होते हैं, फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहा होता है, प्रॉपर डाइवर्सिफाई करता है, जहाँ पे आपका पैसा एक तरीके से सेफ हो जाता है। एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाए, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। मतलब इस एसेट एलोकेशन जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसमें लोगों को PhD करी है, लोगों ने PhD कि कैसे पैसों को बांटा जाए, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए। और आप वो कि पैसा लेके एक ही शेयर्स में लगा देते हो, फिर जाके मीडिया पे आप फ़ोन करके पूछोगे मैं इस शेयर में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, एक शेयर ले लिया है तो वो चीज़ अब मैं इससे बाहर निकल जाऊँ या इसमें और एवरेजिंग करूँ, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी, अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, मान जाइए, दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों ने जो गलती करी है उससे सीख लीजिए, आगे आपको कैसे वेल्थ बनानी है, कैसे पैसा बनाना है। अल्टीमेटली मैं बता दूं, आप जिसमें भी निवेश करेंगे, डायरेक्ट इक्विटी में अगर निवेश करके चलते हैं तो वो भी एक टाइम तक रुक जाती है। सिर्फ जैसे
50 का शेयर अगर 500 आ गया है, 500 हो गया है, तो वो अब एक टाइम पे रुक जाएगा। ये नहीं है कि उसी तरीके से वो दौड़ेगा। अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज वही रिटर्न आना होता है, 13 से 15%, 16% यही। और स्मॉल कैप है तो उसका आएगा 18 से 20%। ऑन एन एवरेज यही रिटर्न आना होता है, और ये रिटर्न भी बहुत होता है, अच्छा होता है, जिसमें आपकी वेल्थ बन सकती है अच्छी खासी। क्योंकि अगर 15% से अगर मैं बात करूँ, 15% का आपको रिटर्न आ रहा है, CAGR आ रहा है हर साल, तो आपका पैसा 5 साल में डबल होता है, हर 5-5 साल में डबल होता जाएगा। मतलब एक तरीके से जो मैंने आपको बताया कि आपका पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, एकदम से वेल्थ बनती ही चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कीजिए। और सबसे बड़ी बात है सरदर्दी ख़त्म। अगर चलो सपोज मैं उस स्टॉक पे बैठा रहा, 50 का 400 रुपये हो गया, लेकिन क्या आप बैठ सकते तो शेयर पे? एक शेयर अगर 50 का 60 रुपये हो जाएगा ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उछलोगे, आप बोलोगे निकालो इस शेयर को। नहीं, वो बहुत लंबी जर्नी होती है, प्रोसेस होता है, स्टॉक को रुकना पड़ता है। जब वो मैंने जर्नी देखी 50 रुपये का, और मैं उस शेयर का नाम भी ले सकता हूँ अगर आप बोले तो, मेरे पास फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन था, FSL का शेयर था, जिसकी जर्नी देखी मैंने। वो शेयर एक बार को 50 रुपये से 190 गया, 190 से वापस 100 रुपये आया, 100 रुपये से फिर वो 400 रुपये गया, 400 रुपये से वापस शेयर वो 250 रुपये आया, और 250 से अब दोबारा 400 जा रहा है। तो ये जर्नी देखिए, लोग इसमें डर जाते हैं, यार ये शेयर वापस नीचे जाएगा और नीचे गिर जाएगा तो मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में कोई डरने की जरूरत नहीं होती। मार्केट एक बार को नीचे गिर जाती है, वोलेटाइल रहती है, लेकिन अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो फिर भी ऊपर चले जाएगा। तो ये चीज़ है, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस से सीखा है। ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने खुद तजुर्बा लिया, तब मैंने सीखा कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। म्यूचुअल फंड से के थ्रू ही निवेश करना चाहिए। अल्टीमेटली आज भी देखिए, अब मैं ट्रम्प टैरिफ वॉर था इस टाइम पे, ट्रम्प टैरिफ वॉर तब अब हुआ था, क्या था, 2024 सितंबर 2025 से मार्केट निफ्टी 26,000 था, आ गया था 21,500, 22,000 पे। तो 7 अप्रैल 2025 का कुछ मैंने डाटा उठाया, किसी ने रिलायंस में अगर 5 लाख, आप देखो एक अमाउंट होता है, 1 लाख 2 लाख रुपए आप एक शेयर में लगा सकते हो। जहां बात आती है लाखों में, 10 लाख 50 लाख करोड़ रुपए में बात आती है, वहाँ समझ लीजिएगा वहाँ पे वो रिस्क लेने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। 1 लाख पे रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ है 50 लाख की बात आती है, वहाँ पे रिस्क कैपेसिटी उसकी गिर जाती है। तब वो पोर्टफोलियो बना के चलता है, और उसे वो एक शेयर में लगाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक तो सरदर्दी नहीं, खत्म, सरदर्दी खत्म। फंड मैनेजर देखेगा, फंड मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, वो देखेगा। हमें लास्ट में देखना है कि 2-3 साल बाद हमें क्या रिटर्न आया, कितना CAGR से रिटर्न बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करें। अब देखिए म्यूचुअल अगर शेयर्स में निवेश करता, अगर मैं जिस दिन ट्रम्प टैरिफ वॉर था 7 अप्रैल की क्लोजिंग पे जो रिलायंस में अगर मैं निवेश करता, तो रिलायंस में अगर मैं 5 लाख रुपए डालता, तो मैं 1171 पे मुझे उस टाइम पे शेयर मिलता। लेकिन कल की डेट में 24 जून 2025 को उसमें वो शेयर हो गया था 1450 रुपये, तो उसमें रिटर्न आ रहा था 23%। और यही अगर मैं टाटा मोटर में डाल देता पैसा अपना, तो उसका रिटर्न आता मुझे 16% है। और अगर ऐसी ETF निफ्टी का ETF में डाल देता, चलो पूरा इंडेक्स ही खरीद लेता, तो मुझे रिटर्न आता उसका निफ्टी ETF का मुझे रिटर्न आता फिर 12.66%, मतलब 12.5% का रिटर्न आता मोटा मोटी। और ऐसी इन्फोसिस में डालता पैसा तो 12.5% का रिटर्न आता। लेकिन मैंने क्या करा, मुझे नहीं लेना था। एक शेयर मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे किस शेयर में डालना चाहिए, एक शेयर पे सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चुना। म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, मैंने आंख बंद करके डाला, और ट्रम्प टैरिफ वॉर से पहले ही डाल चुका था। वो तो मार्केट उस टाइम पे लो आई है, मैंने तो मार्च में डाल दिया था पैसा, जब मुझे दिखा मार्केट 22-23 हज़ार पे आ गई है, तो अभी पैसा डाल दो। तो उस टाइम पे पैसा डाला, तब भी म्यूचुअल फंड के थ्रू मेरा आज के टाइम पे जो एब्सोल्यूट रिटर्न आया वो आया, मतलब एक में 15.5% का रिटर्न आया, और एक में आया 18% का रिटर्न, मोटा मोटी एवरेज आया 16% का रिटर्न। तो देखिए किस तरीके से, ना टेंशन लेनी पड़ी। और उसके बाद भी शेयर्स काफ़ी टाइम मार्केट वोलेटाइल रही है, 21-21,500 से 25,000 तक आने में काफ़ी वोलेटाइल रही है, रोज़ उतार चढ़ाव रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करके चला तो मुझे कोई डर ही नहीं लगा, कोई टेंशन नहीं। तो आप भी चाहते हैं ऐसी वेल्थ बनाना, अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी प्रोसेस बिल्कुल वो
तो आपकी वेल्थ भी बन सकती है। इसी तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। तो ऐसे ही आप निवेश करके चलिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू सबसे बेस्ट रहेगा, ऑप्शन रहेगा। म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है। आजकल तो गवर्नमेंट भी कैंपेन चला रही है, इंडस्ट्री भी कैंपेन चला रही है, सबकी जुबान पे रट चुका है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उन्हें बताने के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगे, सोशल मीडिया पे हमेशा आपको मिसलीड किया जाएगा। कोई बोलेगा ये शेयर्स खरीद लो, कोई बोलेगा ETF खरीद लो। आपको फोकस्ड होना है, आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपको कौन सी जर्नी है, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ तक आपको पहुँचना है, क्या आपकी मंजिल है, वो आपको डिसाइड करना है। वो सोशल मीडिया सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, कंटेंट पे वीडियो ऐड से पैसा कमाने के लिए सिर्फ वो कंटेंट बना रहे हैं, ना कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो सही इन्फॉर्मेशन देता है हमेशा देख लीजिएगा, जो सही इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, जो असली गाइडेंस देता है, उस पर हमेशा व्यूज़ कम होते हैं। जो बिल्कुल गलत मिसलीड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो लोगों को बेकार है, भड़का रहा है, बल्कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपकी वेल्थ बनने से रोक रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। वो आपकी सोच है, आपका पैसा है, आपकी समझ है कि आपको क्या देखना है, कहाँ समझना है, कैसे पैसा आपको निवेश करना है, आपको कैसा अपना करियर बनाना है। तो